बड़े बड़े शोज हमारे साथ लॉन्च हुए थे एंड टीवी पे। हमें इतना ही मालूम था कि देखो ये कुछ 6-8 महीने का मेहमान है। हालात ऐसे बन गए कि अब देखिए वो कभी उसमें से कोई भी शो नहीं है, लेकिन हमारा शो आज तक सर्वाइव कर रहा है। विक्ट्री है कि हम सब साथ में एक टीम वर्क शुरू किया था हमने, और आज तक हम लोग एज अ टीम वी आर डूइंग इट। और हर मोहल्ले में आपको एक सक्सेना मिल जाएगा, हर फैमिली में एक आपको अंगूरी भाभी मिल जाएंगी, और हर फैमिली में आपको एक विभूति मिल जाएगा जो नल्ला है, कुछ करता कराता नहीं, लेकिन दुनिया भर के शौक रखता। आई हैव डन मोर देन 325 कैरेक्टर्स टिल नाउ इन द शो। वो एक मेरे में वो दैट कीप्स मी गोइंग, क्योंकि नया कैरेक्टर करने को मिलता है तो उसमें बहुत एक मोमेंट शुरू हो जाता है कि एवरीबॉडी गेट्स इन्वॉल्व। मुझे एज एन एक्टर ग्रो करने का मौका भी मिलता। अंगूरी जो पहली अंगूरी थी शिल्पा शिंदे, उन्होंने पिकअप किया था उसको। आई वुड से ना हैंड पिक कैरेक्टर्स हैं उनके साथ। मैंने एक शो किया था यस बॉस 99, 98, 99 से, तब से एसोसिएशन थी, तब से उन्होंने। और मुझसे कहते थे कि जब भी मैं कोई शो लिखता हूँ तो मुझे जब हीरो का शो लिखता हूँ तो मुझे आप ही नज़र आते हैं, मेरे लिए आप ही हीरो हैं। भाभी जी घर पे हैं को पूरे हो चुके हैं 10 साल, और हमारे साथ हैं आसिफ जी। तो हम सेलिब्रेशन तो हो चुका होगा, आई एम श्योर 3 मार्च को आई थिंक 10 साल पूरा हुआ था आसिफ जी। तो सबसे पहले मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। ये बताइए कैसा लगता है जब 10 साल, एक डिकेड पूरा हो जाता है किसी शो को लेकर? देखिए मैं आई लुक एट इट कि हमने जब शुरू किया था उस वक्त इनिशियली ये कहा गया था कि ये 6 महीने का शो है, बिकॉज बड़े बड़े शोज हमारे साथ लॉन्च हुए थे एंड टीवी पे। और हमें इतना ही पता था कि एक तो उन्होंने एक कोशिश की थी कि एक प्राइम टाइम पे एक दे पुटिंग ए कॉमेडी शो, तो वो पता नहीं वो काम करेगा या नहीं, वर्क करेगा नहीं करेगा, दे वर नॉट वेरी श्योर अबाउट इट। उसके साथ बहुत बड़े बड़े शो थे, तो हमें इतना ही मालूम था कि देखो ये कुछ 6-8 महीने का मेहमान है। लेकिन बस होता ना कि चीज़ें बनती गई, चीज़ें होती गई, और हालात ऐसे बन गए कि अब देखिए वो कभी उसमें से कोई भी शो नहीं है, लेकिन हमारा शो आज तक सर्वाइव कर रहा है। और इट्स अ ग्रेट जर्नी। हमने इसमें इन 10 सालों में बहुत सारी चीज़ें होती हुई देखी। हमने बहुत सारे अपने कलीग्स को, दोस्तों को खो भी दिया ड्यूरिंग दिस टाइम। और लेकिन अब यू स्टिल हैव अ वेरी नाइस टेस्ट इन योर माउथ कि एक आपके एक, मुझे लगता है कि एक हम इसको ऐसा लेते हैं कि एक हमारी ये विक्ट्री है कि हम सब साथ में एक टीम वर्क शुरू किया था हमने, और आज तक हम लोग एज अ टीम वी आर डूइंग इट, और हम लोग सब साथ में इसको एक एफर्ट के साथ कर रहे हैं। सो इन दैट वे यस इट इज। कोविड आया, ओटीटी आया, सारे ट्रेंड आए, पीपल थॉट दैट ओ ब्रॉडकास्ट तो चला जाएगा, बट भाभी जी स्टिल सर्वाइव्ड, एंड सर्वाइव नहीं बल्कि इट्स एंटरटेनिंग। एंड अब तो फिल्म भी बन रही है। जी, बन गई, वी शॉट द फिल्म, हमने फिल्म शूटिंग कर दी। लेकिन हम लोग हमेशा अलर्ट रहे इस चीज़ को लेके कि ये हमें बेसिकली हमारा ये एंटरटेनिंग कॉमेडी शो है, और उसका हमें हमारे जो कॉमेडी क्वोशंट है वो हमारा रहना चाहिए। और कैरेक्टर्स इतने इंटरेस्टिंग बन गए थे, इतने ट्रू टू लाइफ थे, लोगों ने उससे रिलेट करना शुरू कर दिया। हर मोहल्ले में आपको एक सक्सेना मिल जाएगा, हर फैमिली में एक आपको अंगूरी भाभी मिल जाएंगी, और हर फैमिली में आपको एक विभूति मिल जाएगा जो नल्ला है, कुछ करता कराता नहीं, लेकिन दुनिया भर के शौक रखता है। तो इट्स लाइक एक कैरेक्टर्स, कॉमिक कैरेक्टर्स तो थे, लेकिन साथ में उनकी अपनी एक आइडेंटिटी भी थी। जी 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 जी। और जो आपका कैरेक्टर है, मतलब अब नल्ला तो नाम है ही, लेकिन जिस तरह से जी 10 सालों से आप उसको एक पोर्ट्रे करते आ रहे हैं, और वो दिखाता है कि कितना मतलब नाकारा सा बंदा है, सिर्फ भाभी जी के पीछे पड़ा रहता है। हाउ इज दैट टू यू? क्या ये ब्रीफिंग स्टार्टिंग से यही थी? नहीं, ऐसी ब्रीफिंग नहीं थी। नल्ला वाज नॉट वेरी ऐसा एम्फसाइज नहीं किया गया था नल्ले पे, लेकिन जैसे कैरेक्टर बनता गया, होता क्या है कि जब आप चीज़ें शुरू करते हैं तो आप बड़े स्कैटर्ड सी होती हैं, स्पेशली इन अ शो लाइक दिस जो कि 10 साल चला हो शो, तो आप फिर चीज़ें को कलेक्ट होने लगते हैं। फिर आप उसको कि ये भी दिस वर्क्स फॉर यू, आप उसको एक्यूमुलेट करके उसको एक मोमेंटम शुरू हो जाता है फिर आपका। तो आप कुछ एक खाके में आप फिर रंग भरने लगते हैं। वही कि मतलब मैं फिर उस चीज़ को, ये चीज़ वर्क करती तो राइटर ने उस तरह के सीन लिखने शुरू कर दिए। फिर नल्ला, लोगों ने नल्ला करना शुरू कर दिया, तो नल्ले पे एम्फसाइज कर दिया उन्होंने। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हो जाती हैं, आप उसको करते नहीं हैं, हो जाती हैं। मतलब आप इंटेंशनली नहीं करते हैं कि ये करनी है,
लेकिन वो चीज़ें हो जाती हैं। हमारे साथ भी यही हुआ, मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स ऐसी हैं कि वो वक्त के साथ वो, और मेरा एज एन एक्टर मेरी हमेशा से ये कोशिश रही है कि आई लाइक टू रेज द बार, कि कुछ अब एफर्ट मार के कुछ डिफरेंट करो, कुछ नया करो। और सबसे बड़ा मैं खुशकिस्मत रहा हूँ इस शो में कि मुझे डिफरेंट कैरेक्टर्स करने को मिले। आई हैव डन मोर देन 325 कैरेक्टर्स टिल नाउ इन द शो। सो वो एक मेरे में वो दैट कीप्स मी गोइंग, क्योंकि नया कैरेक्टर करने को मिलता है तो उसमें बहुत एक मोमेंट शुरू हो जाता है कि एवरीबडी गेट्स इन्वॉल्व, कि इसमें ये लिंगो रखेंगे, ये ऐसा रखेंगे, ये उसका अटायर होगा, ये उसकी लुक होगी, ये उसकी चाल होगी। तो वो मुझे एज एन एक्टर ग्रो करने का मौका भी मिलता है इसमें। जी। तो उसमें मेरे कैरेक्टर में फटीग नहीं आता। फिर वो होता ना कि एक फटीग आ जाता है कि एक चीज़ आप रेपिटेटिव कर रहे हैं तो वो एक फटीग, लेकिन वो फटीग नहीं आता। मैं कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करता रहता हूँ। मुझे साथ में मेरी टीम भी मुझे दे हेल्प मी अराउंड। सो मुझे मज़ा आता है, आई एंजॉय। मैं तो कुछ जब भी लगता है कि बहुत दिन हो गए, देन आई कॉल अप माय डायरेक्टर राइटर, ऐसा कि क्या कर रहे हो यार, कुछ नया करो यार, बोर हो गया हम। दे गिव मी डिफरेंट कैरेक्टर्स। सो मनोज संतोषी, मैं अब तो हमारे बीच में नहीं रहे, उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है मेरे को विभूति नारायण मिश्रा का कैरेक्टर करने में। जब उन्होंने ये शो लिखा था तो उनका सबसे पहले कहना यह था कि कोई कैरेक्टर का मुझे नहीं पता, लेकिन विभूति नारायण मिश्रा आसिफ करेगा। ही वॉज हेल बेंट, ही वॉज एडमेंट इज कि ये कैरेक्टर मैंने आसिफ को सोच के लिखा है और आसिफ ही करेगा। एंड ही फॉट फॉर मी। हालांकि दे वॉन्टेड समवन लिटिल यंगर देन मी दैट टाइम, कि थोड़ा सा यंगर चाहिए था उनको। तो उन्होंने बोला नहीं, कैरेक्टर यही है और यही कैरेक्टर करेगा आसिफ। तो वो मैं उनका हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा। और इट्स टोटली आई वुड से इट्स अ टीम वर्क। मैं अकेले क्रेडिट नहीं ले सकता इस चीज़ का कि मेरे एफर्ट्स हैं, सबके एफर्ट्स हैं। सब ने अपने जो भी इसमें इन्वॉल्व है तो उसका उसने अपना आउटपुट दिया है इस शो को। मनोज जी का जाना एक बहुत ही झटका लगा। बीमार थे, सबको पता था, लेकिन फिर भी मतलब होता है ना कि 48 इयर्स इज नॉट अ एज टू गो। हाँ। और वो आदमी बहुत, ही वाज अ जीनियस, मल्टी टैलेंटेड आदमी था। ही यूज्ड टू सिंग, ही यूज्ड टू राइट लिरिक्स, शेर व शायरी लिखते थे, म्यूज़िक कंपोज करते थे, ये डायलॉग्स लिखते थे, भाभी जी के शो उस स्क्रीन पे भी लिखते थे साथ में बैठ के। ही वाज अ मल्टी टैलेंटेड गाय। बस थोड़े से अपने आप को लेके वो केयरलेस थे, इतना ही कहना चाहूँगा। लेकिन उनके जाने के बाद हम सब के बीच एक बहुत बड़ी वॉइड क्रिएट करके चले गए। वो एक बहुत बड़ा खालीपन, क्योंकि अभी तक उस चीज़ से हम लोग, हालांकि जब वो हैदराबाद में एडमिट थे तो मैं उनसे मिलने गया था हैदराबाद, तब से अब तक वो चीज़ संग ही नहीं हो पा रही कि दैट वी लॉस्ट हिम। बिकॉज इतना ज़्यादा हम लोग की ज़िंदगियों में हमारे इसमें इन्वॉल्व थे। कोई सीन लिखते थे तो यूज्ड टू कॉल मी कि मैंने सीन लिखा है, ज़रा देखिए कैसा लिखा है आपने, आप इसकी इंटरप्रिटेशन कीजिए, वो डायलॉग कैसा लगा आपको, आपने ये देखिए। और जब मेरा कोई सीन परफॉर्म करा वो सीन देखते थे तो मुझे फ़ोन करते थे सर कि आप 4 चांद लगा देते हैं मेरे सीन में। मैं यूज्ड टू रियली एंजॉय सर कि मैं जो लिखता हूँ उसमें मैं कभी आपके, जब आप परफॉर्म करते हैं, जब मैं देखता हूँ तो मैं कभी डिसअपॉइंट नहीं होता जी। और बहुत बड़े बहुत मोहब्बती थे। और हम सबके साथ, मतलब सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, हर कैरेक्टर के साथ वो ही यूज्ड टू डू इक्वल जस्टिस टू एवरीवन। और he was a great guy. We will miss him. There's no two ways कि he was a great guy, बहुत कमाल का बंदा था वो। और मैं बोलूँगा कि इस शो का जो आज ये 10 साल गुजरे हैं उसमें आई वुड गिव हिम द मैक्सिमम क्रेडिट, क्योंकि जो बेस होता है किसी भी तरह राइटिंग होता है। उनकी राइटिंग वाज रियली अमेजिंग। जो कैरेक्टर्स उन्होंने क्रिएट किए, अंगूरी का, विभूति का, तिवारी का, सक्सेना का, हप्पू सिंह का, उनके क्रिएट किए हुए कैरेक्टर्स जो कि आप अभी सालों साल याद रखेंगे उन कैरेक्टर्स को। सो दैट वे आई वुड से कि ही वाज अ ग्रेट फ्रेंड। मेरी तो उनकी एसोसिएशन, मैंने एक शो किया था यस बॉस 99, 98, 99 से, तब से एसोसिएशन थी, तब से उन्होंने। और मुझसे कहते थे कि जब भी मैं कोई शो लिखता हूँ तो
मुझे जब हीरो का रोल लिखता तो मुझे आप ही नज़र आते हैं, मैं मेरे लिए आप ही हीरो हैं। और अभी भी मैं गया था तो उन्होंने मेरे हाथ पकड़ के बोला था कि यू विल बी माई हीरो ऑल माई लाइफ एंड आई रियली कांट। ही वॉज अ ग्रेट गाय। रोहिताश जी से बात हो रही थी, वो भी वही बता रहे थे कि पहला कॉल उनको आया था और बोला कि तिवारी जी का कैरेक्टर आप ही प्ले करोगे। नहीं, तिवारी जी के लिए फॉट किया कि फॉट फॉर हिम आल्सो, हाँ बिकॉज किसी और का नाम था पहले, बिकॉज ही हैड दिस नेक। हाँ अंगूरी, जो पहली अंगूरी थी, शिल्पा जी। शिल्पा शिंदे, उन्होंने पिकअप किया था उसको। ऑल द कैरेक्टर्स ही फाउंड, उन्होंने एक एक कैरेक्टर अपने हाथ से, आई वुड से ना, हैंड पिक्ड कैरेक्टर्स हैं उनके सब। शिल्पा जी ने बहुत ध्यान रखा। मतलब रोहिताश जी से बात हुई थी, वो बता रहे थे कि मैंने तो शिल्पा जी का एक अलग ही चेहरा देख लिया, यकीन नहीं होता कि नहीं, वो ऐसी है। शिल्पा शी हैज़ अ गोल्डन हार्ट, वो तो मुझे हमेशा से पता था। उस लड़की ने सब कुछ छोड़ दिया, अपना अपना घर बार, अपना कंफर्ट, सब कुछ छोड़ के। मैं तो गया 2 दिन, मैंने देखा उसको, बेचारी आईसीयू के सामने बैठी रहती थी, नीचे कैंटीन में खाना खाती थी, ऑटो रिक्शाज में घूमती थी, पर हर एम वॉज कि कैसे इस आदमी को मैं रिवाइव कर दूं, कैसे मैं उस आदमी को। जब मैंने ही डाइड, मेरी बात हुई उनसे, शी वॉज क्राइंग पिटली, सेड कि आई फेल्ड। आई सेड यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, डोंट होल्ड योर सेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, बिकॉज तुम्हारी गलती, तुमने तो अपने जान से ज़्यादा दिया। कोई अपना खून, अपनी औलाद, अपना नहीं करता जितना उसने किया है। फॉर 2 months शी वॉज देयर, सब कुछ छोड़ के। जो उनका अपना घर, शी स्टेज इन कर्जा, तो उसका अपना बहुत बड़ा फार्म हाउस है, शी ड्राइव्स अ मर्सिडीज, सब कुछ छोड़ के वहाँ पे। मैंने कहा तू यार सब छोड़ के ऑटो में घूर रही है? कहती नहीं यार, उनकी मोहब्बत में। और उससे शो छोड़े हुए उसको करीब 8-9 साल हो गए हैं। बिल्कुल। और वो कहती थी कि मुझे, आप ठीक हो जाओगे, मुझे आपके साथ काम नहीं करना, ये मत समझना कि मैं आपको ठीक करूँ इसलिए काम करना, मुझे कोई लालच नहीं है। मतलब वॉट एवर शी डिड इट अनकंडीशनली, उसके पीछे कोई उसका पर्सनल एजेंडा नहीं था। और उसने एक सिर्फ दिल से एक एक जेन्युइननेस थी उस औरत में। मैं रियली उस हैट्स ऑफ टू दैट गर्ल, मेरी बहुत रिस्पेक्ट, बहुत इज्जत है मेरी उसे, उनके लिए, और उन्होंने जेन्युइनली बहुत किया है। ओके आसिफ जी, आपकी तबीयत को लेकर काफ़ी चर्चा थी और आप शूट कर रहे थे, बीमार पड़ गए। एग्जैक्टली क्या हुआ था? खबरें छपती हैं, लोग थोड़े रूमर्स होते हैं, सोर्सेज होते हैं, एग्जैक्ट नहीं पता चल पाता है कि एग्जैक्टली क्या हुआ था, बट आज आप हमारे सामने हैं, प्लीज़ बताइए। एक्चुअली क्या था कि मैं जब फिल्म की शूटिंग पे जाने से पहले हमें बैंक बनाना था यहाँ पे, तो उसके लिए टू मच ऑफ प्रेशर वॉज देयर। हमें नॉन स्टॉप, मैंने करीब 1.5 महीना नॉन स्टॉप काम किया। उसके बाद देन आई डिडंट गेट एनी ब्रेक एंड वी स्टार्टेड शूटिंग फिल्म का एक अलग वो होता है, उसमें एक्शन भी होता है, ये भी होता है। तो वो क्या है कि वो जो फटीक जो थी, वो चीज़ें स्पिल ओवर होती गई एंड एक टाइम आता है कि वो स्नैप पॉइंट होता है वो। सो आई रीच ए स्नैप पॉइंट, और फिर हम लोग एक्शन कर रहे थे देहरादून में, और उन्होंने बोला कि आपको 15 मिनट का गैप है, आप जाके रेस्ट कर लीजिए। तो मैं वैनिटी में गया एंड आई वाज परफेक्टली ऑल राइट। मैं आके लेटा, मैंने कहा भाई कमर सीधी करता हूँ, एंड देन आफ्टर 15 मिनट्स आई विल गो बैक। तो वो 15 मिनट के बाद वो आए, उन्होंने बोला शॉर्ट रेडी आइए। तो आई गॉट अप, आई स्टार्टेड वॉकिंग। जब मैं जा रहा था, वाइल वॉकिंग 5-7 कदम चलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि देयर इज अ शूटिंग पेन विच इज़ गोइंग फ्रॉम माई बैक टू माई हील एंड इट वॉज अनबेरेबल। मतलब मुझे पहले कुछ 15-16 साल पहले स्लिप का इशू था, लेकिन दिस वॉज अनबेरेबल। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, इतना पेन था, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और देन एक शॉट बचा था, वो शॉट देके देन आई वेंट, देन आई वाज ऑन अ हैवी मुझे पेन किलर्स भी दिए उन्होंने स्लीपिंग पिल्स भी दी, ताकि मुझे एटलीस्ट सबसाइड हो जाए, मैं सो जाऊँ। इट वाज अनबेरेबल, आई कुड नॉट, मैं बैठ नहीं पाता था, मैं चल नहीं पाता था। तो एंड फॉर्चुनेटली सेकेंड लास्ट डे ऑफ द शेड्यूल हुआ था वो। तो लास्ट डे मेरा एक ही सीन बचा था, वो भी मैं पीछे वैसे गाड़ी में लेटा हुआ हूँ, सीन उसमें था मेरा। वो सीन करने आने के बाद आई केम टू द होटल एंड नेक्स्ट डे वी हैड टू फ्लाई। सो मुझे कहा गया कि भाई आप चल तो सकते नहीं हैं। तो फिर उन्होंने व्हील चेयर ऑर्गेनाइज़ की, मैं वहाँ से लौट के आया। देन यहाँ पे डॉक्टर्स आए, इन्होंने सब स्टेरॉइड्स और वो पेन किलर्स और फिर नर्व्स की कुछ वो टैबलेट्स और फिर ये सब, वो पूरा जमघट जो शुरू होता है वो हुआ। इस बीच किसी ने वो न्यूज़ छाप दी कि he fainted on the sets and he was hospitalized.
और इस चीज़ से इतना फ्लेयर अप हो गया कि वो क्या होता है कि यूजुअली ये न्यूज़ पोर्टल्स होते हैं वो कॉपी कट पेस्ट लगा के फ़ोटो चेंज करके वो सब मुद्दा वही कर देते हैं। जी जी जी। तो उस चक्कर में इट्स लाइक यू नो वी ऑल वर वेरी हैरेस्ड कि मेरे बच्चों को भी फ़ोन आ रहे, ऑब्वियसली वेल विशर्स के, प्यार करने वालों के, मोहब्बत करने वालों के फ़ोन आ रहे थे जी। लेकिन ये इट वाज नॉट सो ट्रू। मैंने कहा देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इतना, इट्स नॉट सो, ये तो सोसाइटी का और ये सब चीज़ें ऐसी कोई आप मतलब ऐसी कोई नहीं है कि आप उसको मतलब इतना बड़ा उसको न्यूज़ हाँ, बना हाँ, सकें। हाँ। तो मैंने क्लैरिफाई भी किया, मैंने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज़ डोंट। लेकिन जो अब आप मैं अगर आप मेरे दोस्त हैं, अब आपको चाहता हूँ, आप मोहब्बत करता हूँ, तो मैं डेफिनेटली एक कर्टसी के भी लिए मैं आपको फ़ोन पूछूंगा। हाँ। हाँ हाँ। तो मैं वो 4-5 दिन इतना परेशान रहा, जब भी फ़ोन उठाऊँ तो 50-100 मैसेजेस और हर 5 मिनट में एक फ़ोन बज रहा था। देन आई जस्ट कट माई सेल्फ ऑफ बिकॉज आई वॉज सपोज टू टेक यू नो डॉक्टर टोल्ड मी टू जस्ट बी ऑन द बेड, डोंट मूव, टेक कंप्लीट बेड रेस्ट। सो उस चक्कर में फिर मैंने देन आई आफ्टर सम टाइम आई स्टॉप्ड टेकिंग कॉल्स एंड स्टॉप रीडिंग द मैसेजेस। जब मैं ठीक हो जाऊँगा देन आई विल गेट बैक टू माई दिस थिंग। सो धीरे धीरे मैं जिनके मैसेज आए, फ़ोन आए, मैं उनसे फ़ोन करके बात करता हूँ, उनको शुक्रिया बोलता हूँ। बट मैं बड़ा फॉर्चुनेट समझता हूँ, बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि इतने मोहब्बत करने वाले हैं, इतने प्यार करने वाले लोग हैं कि दे आर कंसर्न्ड, दे वर वरीड फॉर मी। एंड मैं आपके इस ज़ूम टीवी के माध्यम से उनको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, उनकी मोहब्बत का, उनके गुड विशेस का आज असर है कि I'm again back. Yes, on the set. We are on the set of Yes, भाभी जी घर पे I'm हैं. working. So is this the first day? Like नहीं, today is second day. second day. आपने कल से resume कर हाँ, लिया. लेकिन मैं I'm not traveling. बस I just came here. Then for few days I'll be here. Oh. There's a hotel across the road. So I just शाम को जाता हूँ वहाँ पे. I just plop myself and then again I get up and because television का एक ये कहीं ना कहीं एक drawback तो है कि आपको you run against the time basically. Yes. हाँ, And it's daily show. हाँ डेली शो, तो इसलिए कहीं ना कहीं आपकी कमिटमेंट है तो वो फुलफिल करनी ज़रूरी है। मैंने हालांकि कोशिश की थोड़ा सा और 2-3 दिन, लेकिन हमारे पास बैंक नहीं है तो आई हैड टू गेट बैक टू वर्क। जी, But we hope कि आप बहुत जल्द इतने अच्छे से ठीक हो जाएं कि आप अपने घर पे वापस रोज जाएं. जरूर, Because you know जरूर, फैमिली को भी स्ट्रेस रहता है अगर आप यहाँ पे हैं जी, जी, और शूट कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स इट्स वेरी स्ट्रेसफुल कि जी, हाउस जी, योर जी, तबीयत एंड एवरीथिंग. जी, जी। वेल आसिफ जी, थैंक यू सो मच कि आपने इस कंडीशन में भी हमें टाइम दिया. माय प्लेजर। मेरा ये मैं तो समझता हूँ कि ये मेरी खुशकिस्मती है कि आप लोग इतनी मोहब्बत करते हैं और आए मुझसे बात की, एंड रियली थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट. थैंक यू।